नरेंद्र मोदी की सरकार ना भुगते, इसलिए शिक्षा मंत्री को अगर थोड़ी सी भी लाज है, हया है, शर्म है, तो उनको ये जवाब दाखिल यूजीसी के माध्यम से कराना चाहिए। क्योंकि यूजीसी का मतलब सरकार है। अगर ये अगली तारीख पर जवाब नहीं देते तो इस मुहिम को और स्पीड से बढ़ाएंगे और देश के उन राज्यों में भी जाएंगे जहां चुनाव चल रहे हैं। देखो, ऐसा कई बार कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले कुछ महीनों से भारतीय राजनीति में बेहद चर्चा का विषय बना रहा। वो था यूजीसी एक्ट। उसके जो नए प्रावधान लेकर आई गई थी सरकार, उसको लेकर बहुत विरोध करा गया था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पहले ही उस पर स्टे लगा दिया था और सरकार को ये निर्देश दिए गए थे कि आप इसमें जो उसकी भाषा है उसको ठीक करा जाए और जो नियम है उनको थोड़े बदले जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सरकार को कहने की फटकार लगाई है और बोला है कि नियम बदलिए जाए, नहीं तो स्टे ऐसे ही लगा रहेगा और इसको बदलकर लेकर आना आपके लिए जरूरी है। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है जो इस मुद्दे को लेकर बहुत पुरजोर तरीके से सरकार की मुखालफत करने में लगे हुए थे और सवर्ण समाज की जो बात है उसको उठाने में लगे हुए थे। सूरजपाल सिंह अम्मू, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार सवर्ण समाज की आवाज उठाते रहते हैं। अम्मू साहब, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जितेंद्र। अम्मू जी, आपकी मुहिम शायद रंग लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोल दिया है कि नहीं, स्टे लगा रहेगा उसमें जब तक सरकार उसको बदल के नहीं लेकर आएगी, उसकी भाषा को सुधारेगी नहीं। ये मुहिम रंग लाई है ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु मैं इतना कहूंगा कि सरकार का निरंकुशता वाला व्यवहार, हम्म। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको इतने दिन पहले लास्ट डेट पे कह दिया था कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिएगा। इसका मतलब उन्होंने आज जवाब दाखिल नहीं किया। सरकार का कोई इंटरेस्ट सामान्य वर्ग की समस्याओं को सुलझाने का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आपने एक बहुत शब्द बोला, डांट लगाई है, झाड़ फटकार पे लगाई लगाई है। है, फटकार लगाई है। हम्म। तो फटकार किसको लगाई जाती है? जो गलती करता है, बिल्कुल। जो दोषी होता है, या जो जानबूझ के गलती करता है। तो ये लोग जानबूझकर गलती करने वाले लोग हैं। हमारा मानना है वो लोग भी हमारे दुश्मन थोड़ी ना है। जो दूसरे लोग हैं वो भी तो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं। छात्रों में हम तो भेदभाव चाहते ही नहीं है। बिल्कुल। उनको सरकार, भारत सरकार को ये जवाब दाखिल करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो चाहते नहीं समस्याओं का समाधान करना। मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि अब जो बॉल है वो सरकार के हम्म। पाले में, जीतन जी। हम्म। और इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल। कितने राज्यों के चुनाव है, आज तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का चुनाव है, असम का चुनाव है, अनेक अनेक राज्यों का चुनाव है। अब चुनाव में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक एक वर्ग को आप नाराज कर रहे हैं, तो इसका नाराज कर रहे नुकसान हैं। किसका होगा भैया? आप बड़ी बात सत्ताधारी बोल लोगों रहे को हैं। है ना। अम्मू जी, आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक नहीं, वर्ग मैं को तो नाराज इसे, कर रहे हैं और चुनावों में कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है पार्टी को। देखो, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य वर्ग कोर वोटर रहा है। हम्म। और हम कभी नहीं चाहते कि हम सरकार को ये कहें कि हम आपको वोट नहीं देंगे। हम कभी नहीं चाहते। बिल्कुल। मैं स्वयं स्वयं भाजपा में 37 साल रहा हूँ। हम्म। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं, जो जिद पर अड़े हैं, जिनकी हम्म। गलतियों का खामियाजा भारत सरकार ना भुगते, हम्म। नरेंद्र मोदी की सरकार ना भुगते, इसलिए शिक्षा मंत्री को अगर थोड़ी सी भी लाज है, हया है, शर्म है, तो उनको ये जवाब दाखिल यूजीसी के माध्यम से कराना चाहिए। क्योंकि हम्म। यूजीसी का मतलब सरकार है। यूजीसी सरकार का है। मतलब शिक्षा बिल्कुल। मंत्रालय है, हम्म। एचआरडी मिनिस्ट्री। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं ये गलत है। इनको इसका जवाब देना चाहिए। हम्म। एक 23 तारीख को, 23 मार्च को, जो हमारे हरवंश, जो राय है, हम्म। हरवंश सिंह, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, जी। उन्होंने भी एक अपील डाली डाली हुई है। हमारे एडवोकेट हैं एपी हम्म। सिंह, जो हाँ। सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोर्ट जी। इसको प्लीड कर रहे हैं। हम्म। तो उनके वाले केस में भी जो सुनवाई है वो 23 तारीख को कर दी गई, 23 मार्च को। तो हम्म। करनी सेना के एडवोकेट हैं एपी सिंह, हम्म। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के एडवोकेट हैं एपी सिंह। हम्म। उन्होंने भी, आज उनका नंबर नहीं आया तो कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च का उसमें डेट लगा दी। जी। मुझे लगता है 23 मार्च, ये 4 दिन बाद 23 मार्च है। जी। आओ, हम्म। कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे? नहीं बिल्कुल। भागना चाहिए। हम्म। सरकार हमारे द्वारा, हमारी सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार। हम्म। और हम मांग नहीं रहे कुछ, हम बिल्कुल समझा रहे हैं कि समझा आप रहे हैं। गलती पर इसको हम्म। ठीक करो। अब मुझे तो क्या लगता है जितन आपको कि सरकार क्यों पक्ष नहीं रख रही है अपना? क्यों डर रही है? या डर रही है या जानबूझकर एक्शन नहीं लेना चाह रही है? क्योंकि इतनी बड़ी एक मुहिम पूरे देश में छिड़ गई कि सरकारों को बोलना पड़ा अपनी तरफ से, तमाम सवर्ण समाज के लोग सामने आए, सड़कों पर आए। विरोध सिर्फ इस बात का तो कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज ठीक कर लीजिए उसको।
देखो आज जितेंद्र, मैं अपने होम टाउन में बैठा हूँ, सोना में, मेरे एक दोस्त की दुकान पर बैठा हूँ। जी। ये अग्रवाल समाज के लोग हैं, महाजन लोग हैं, हम्म। व्यापारी लोग हैं। जी। इस सरकार को टैक्स देते हैं। हम्म। जिस टैक्स से सरकारें चलती हैं, देश चलता है, जी। देश के अंदर डेवलपमेंट के काम होते हैं। हम हम्म। किसान किसान पुत्र हैं। मेरे पापा फौज में थे, मैं फौजी का बेटा हूँ, किसान का हम्म। बेटा हूँ। जी। आज भी मेरा जमींदारा मेरे मेरे सोना के अंदर है। हम्म। हम किसान भी हैं, हम जमींदार भी हैं, हम व्यापारी भी हैं, हम लोग। जी। अब हमें गालियां पड़ रही हैं, हम्म। ब्राह्मणवाद से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी, हम्म। तिलक तराजू और तलवार। ये सरकार के कुछ लोग, जो हम्म। सरकार में जो कुछ ना समझ लोग बैठे हैं, जिनको वहम हो गया है कि हम सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हम्म। उनको ये समझना चाहिए कि जिनके हम्म। कारण आज आप सत्ता में हो, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी आज सत्ता में हैं। जी। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तुम कैसे आगे भैया? इन्हीं हम्म। लोगों की वोट से तो आए हो। हम्म। और अभी जो 6 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनमें क्या होगा फिर? हम्म। ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़े। और अगले साल तो यूपी में चुनाव है। मैं कहता हूँ यूपी का चुनाव 2027 का है। हम्म। और मैं तो लगातार उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में घूम रहा हूँ। जी। कल हमारे महिपाल सिंह मकराना है, उन्होंने स्वर्ण स्वर्ण समाज की, यानी कि सामान्य वर्ग की एक हम्म। महापंचायत जयपुर में बुलाई थी। जी। और वो जो पंचायत बुलाई, उसके अंदर भी हमने यही कहा हम्म। कि सभी छात्रों में कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, छात्रों हम्म। में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम्म। हमारे और उनके बच्चों में कोई भेदभाव ना था ना है। बिल्कुल। ये भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है। हम्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी एक ब्राह्मण थी। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 3 बेटियां, 2 ब्राह्मण समाज में थी, एक क्षत्रिय समाज में थी। हम्म। तो क्या वो, उससे क्या हो गया जी? हम्म। जो भीमराव अंबेडकर साहब को जो अंबेडकर जो सरनेम मिला, कहाँ से मिल गया जी? हम्म। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का खर्चा किसने उठाया जी? भीमराव अंबेडकर के शिक्षक कौन थे जी? ब्राह्मण थे। हम्म। पढ़ाने वाले कौन थे? गायकवाड़ परिवार था जी। बिल्कुल। हम लोग, हमारे नहीं है क्या वो? हम्म। हमारे तो हैं। जी। तो ये भेदभाव की राजनीति छोड़कर शिक्षा मंत्री भारत सरकार को ये तय हम्म। करना चाहिए कि इस विषय को निपटाए और अपना जवाब दाखिल करके हम्म। हमको और देश को शांत रहने दें, अमन चैन हम्म। कायम रहने दें। हम नहीं चाहते कि हम नेताओं के काले झंडे दिखाएं, नेताओं का हम्म। मुंह काला करें, नेताओं के गलों में जूतों की माला डालें। हम नहीं चाहते। हम्म। वो अपने ही तो तो नेता है। मुझे, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, चूंकि इलेक्शन भी है, कोर्ट मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, 23 तारीख को तो आपके केस की भी सुनवाई है। सरकार अगर अपना पक्ष नहीं रखती किसी वजह से, या रखना नहीं चाहती, जो भी उसकी मंशा रही हो, अगर ये मामला लंबा खिंचता है, तो सवर्ण समाज, करणी सेना या और अन्य जितने संगठन हैं जो इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, फिर आगे क्या रहेगा सर? क्या राजनीतिक तौर पर उनका बहिष्कार किया जाएगा सरकार का, या कोई दूसरा एक्शन उठाया जाएगा? जिनके कारण आप सत्ता में आए, जिनके कारण आप देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, जिनके कारण आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम्म। आपने ओबीसी को राष्ट्रपति बनाया, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। आपने अनुसूचित जाति का व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छी बात हम्म। है, बनना चाहिए। आपने अल्पसंख्यक समुदाय से हम्म। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छी बात है। आज हम्म। आदिवासी क्षेत्र की बहन हमारी जो है, वो देश की हम्म। महामहिम राष्ट्रपति महोदय है, अच्छी बिल्कुल। बात है। हमारे अपने ही तो लोग हैं, हम्म। भारतीय है ना। हम हम्म। भी तो भारतीय हैं भैया। बिल्कुल। हम लोग नहीं चाहते किसी प्रकार की फजीयत हो, आपस में लड़ाई झड़ाई झगड़ा हो और आपस में हम हम्म। एक दूसरे को गाली गुप्तार करें। हम्म। नहीं, हम शांति चाहते हैं, चाहते हैं कि इस मसले को शांति से निपटाना चाहिए। अन्यथा अन्यथा हम्म। अगर ये अगली तारीख पर जवाब नहीं देते, तो इस मुहिम को और स्पीड से बढ़ाएंगे और देश के उन राज्यों में भी जाएंगे जहां चुनाव चल रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। देखो, मैं तो सूरजपाल सिंह अम्मू की जहां तक बात है, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करना मेरा अधिकार है। बिल्कुल। परंतु आप हम लोगों को नजरबंद कर दोगे, हम लोगों को कहीं प्रदर्शन नहीं करने दोगे, हम लोग कहीं अनुमति मांगेंगे तो हमारे को अनुमति नहीं दोगे, ये गलत है। ये गलत है। अगर तुमको इतना डर लगता है हम्म। तो हमें फांसी लगवा दो ना। हम कम से कम शहीद भगत सिंह तो नहीं बन सकते, परंतु उनकी लाइन में तो आ जाएंगे। हमने फांसी लगवाए, हमारे बच्चे भी कहेंगे हमारे पिताजी ने यूजीसी के नियमों के विरुद्ध आंदोलन किया, उनको फांसी लगी। कम से कम बच्चे चैन से कह तो सकेंगे हमारे पूर्वजों ने हम्म। यूजीसी के नियमों से आजादी के लिए अपनी फांसी पे के फंदे पे चढ़ा दिया है। चढ़ा दो फंदे पे, चढ़ा हम्म। दो ना। अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया, चढ़ा दो, बिल्कुल। चढ़ाओ ना। बिल्कुल। परंतु अनुमति नहीं दोगे, मीटिंग नहीं करने दोगे, बैठकों में नहीं जाने दोगे, हम्म। अनुमति दोगे जंतर मंतर किस की, बात का रामलीला डर है गांधी सरकार को, बंद कर किस बात का दोगे। डर है सरकार को कि एक तो इस तरह के नियम लेकर आई, दूसरा है कि जब लोग लोकतंत्र आवाज में जब 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 लोग आवाज उठा रहे हैं,
उनको आवाज भी उठाने नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार की क्या जितेंद्र मंशा नजर आती है आपको? जितेंद्र, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र में जनता से ना डरे ऐसा नहीं होता। हम्म। अब आज समय सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। हम्म। आज आप ट्रंप के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, बिल्कुल। इसराइल के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, हम्म। आपके देश के अंदर गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, आपके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, आपकी रसोइयां जो चल रही थी मंदिरों में वो बंद हो गई हैं। अब ये जो सारा के सारा ये बंद चल रहा है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा तो कौन सा मुद्दा है, आपका चुनाव चल रहा है। तीसरा मुद्दा है यूजीसी और ऐसे अनेकों अनेक विषय। अब हम राहुल गांधी की भाषा तो बोल नहीं सकते, हम पप्पू तो है नहीं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। अब हमारे घर में तो कोई इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू पैदा नहीं हुए, हम तो साधारण से लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को उग्र ना किया जाए, हमारे को बिल्कुल। गुस्सा ना दिलाया जाए। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है निश्चित तौर पे। हमारे सभी आंदोलन आज तक शांतिपूर्वक रहे हैं, ये मैं आपको जितेंद्र जी गारंटी से कह रहा हूं कि हमने जब से एक कानून के विरोध में बोलना शुरू किया है, एक घटना देश के अंदर आप बता दें बिल्कुल। कि हमने किसी को गाली दी हो, किसी और को शायद चीख यही संयम है, यही संयम है सवर्ण समाज का, कि वो अपनी बात को रख जरूर रहा है लेकिन कहीं भी विद्रोह नहीं कर रहा है, विध्वंसक नहीं हो रहा है, आक्रामक नहीं हो रहा है। देखो, ऐसा कई बार कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम तो नहीं कहते, मुहावरे हैं, हम नहीं कहते, परंतु कई बार इशारा करना पड़ता है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप, जी जी और बिल्कुल। दर्शक दर्शक भी समझ जाएंगे। बिल्कुल। शुक्रिया वैसे मुझे ना हमसे हो। बात करने के लिए, शुक्रिया मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा। और कम थैंक यू। समय में, कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार अगली सुनवाई पर जो भी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसका जवाब दाखिल करेगी, और जो मांग लगातार सवर्ण समाज उठा रहा है उसको पूरा करेगी। हमसे बात करने की बहुत शुक्रिया थैंक यू। मुझे। थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम।